हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो बेटा जेईई मेंस 2025 का 2 अप्रैल का जो शिफ्ट 2 का पेपर है उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं बेटा। तो आपको यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा आप फटाफट से यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि अपने पास यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है अभी अपन सोल्व करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशंस के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करना बागवान अकेडमी। आपको यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां से आप इसको सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आते बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहले सबसे पहले रिव्यू दे देता हूं मैं फिजिक्स के पेपर का। बेटा बहुत ही ईजी पेपर है, बहुत ज्यादा ईजी पेपर। ऐसा लग रहा था कुछ क्वेश्चन तो क्लास 9th के बच्चे कर जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इजी पेपर अभी आपको देखने में लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, डायमेंशन का क्वेश्चन है। डायमेंशनल फॉर्मूला 1 में म्यू नोड एप्सिलॉन नोड। बेटा आप सी का फॉर्मूला जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, 1 में म्यू नोड एप्सिलॉन नोड होता है कि नहीं होता है बेटा। तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 में म्यू नोड एप्सिलॉन नोड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसको लेंथी करें, बट ये बहुत इजी से हो सकता है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि LT-1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, L2T-2 हो जाएगी। तो यहां से ऑप्शन नंबर 2 आपको सिंपली यहां से मिलता हुआ बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा अपन। यहां पर एन इक्विलेटरल प्रिज्म है, इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। बेटा मैं इतनी बार क्लास में बोल चुका हूं कि मिनिमम डेविएशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, हर बार, और शायद लगभग ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने करा भी था। ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम क्लास के इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। तो ये इक्विलेटरल है बेटा, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी बता सकता हूं, बट यहां से फिर भी कंसेप्ट के साथ बताते हैं। इक्विलेटरल प्रिज्म है, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और सर यहां से जो रे जा रही होगी, ठीक है, उसके बाद ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका नॉर्मल हो गया, ये ऐसे। तो आपको यहां से क्या पूछा गया है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 गिवन है। और आपको पता है कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है तो R1 R2 कितने हो जाएंगे बेटा। अरे सर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 60 डिग्री है और मिनिमम डेविएशन वाली अगर कंडीशन है तो R1 बराबर R2 बराबर कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। यानी R1 R2 दोनों कितने हो जाएंगे बेटा, 30 डिग्री हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगे, 30 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे बेटा अपन यहां से, 1 × sin i। बेटा मुझे sin i निकालना है, तो 1 × sin i इज इक्वल टू √2 × sin r। sin r कितना है बेटा, sin 30 डिग्री। तो यहां से कितना हो जाएगा आपके पास, sin i इज इक्वल टू √2 × 1/2। तो आपके पास sin i आ जाएगा सिंपली यहां से बच्चों 1/√2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां से आपके पास है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे जो बच्चे मिनिमम डेविएशन के लिए यहां से याद करते हैं, बट मैं फॉर्मूले में ज्यादा बिलीव नहीं करता, इसलिए आपको सॉल्व करके थोड़ा कंसेप्ट बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा अपन। क्लास 9th का क्वेश्चन बेटा, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट मूव्स A to B, B to A to B, यानी कि ये A से लेकर B और B से लेकर A और वापस A से लेकर B तक जा रहा है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बेटा, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्प्लेसमेंट फाइनल से इनिशियल पॉइंट की कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो बेटा 2 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। उसके बाद क्या पूछा गया है, डिस्टेंस इट मूव्स फ्रॉम A to B, B to A to B, B to A, यानी कि A to B, B to A to B और B to A, यानी कि 2 चक्कर लगा रहा है बेटा। और 2 चक्कर के अंदर जो डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी, एक यहां पर साइकिल में 2πr होती है, तो 2 साइकिल में 4πr हो जाएगी बेटा। 4πr, r आपके पास 1 है, यानी कि 4π हो जाएगी। तो डिस्टेंस तो हो जाएगी बेटा आपके पास 4π, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बेटा, आप यहां से बोल सकते हो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जब भी पहली यहां पर दिन का क्वेश्चन होगा, पहली शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा, हमेशा गारंटीड है 99%। आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर मैंने बोला हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही क्वेश्चन आएगा। पहले दिन केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा और वही आया है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, अबाउट एन एक्सिस, passing through tangential point in a plane of the ring। बेटा passing through the tangential point in a plane of the ring, plane of the ring की बात की गई है, यानी कि ये रिंग है बेटा आपके पास, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, m मास की आपके पास रिंग है, r रेडियस है इसकी, ठीक है बच्चों। अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू टेंजेंशियल पॉइंट। बेटा पासिंग थ्रू टेंजेंशियल पॉइंट यानी कि इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब
बेटा इसने परपेंडिकुलर तो प्लेन नहीं बोला, इसका मतलब अपन को अगर इस वाली एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मुझे इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग चाहिए बेटा, क्योंकि मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो ये इसके डायमेट्रिकल एक्सिस से है। तो डायमेट्रिकल एक्सिस से क्या होता है रिंग के, डायमेट्रिकल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर mr²/2 होता है। सर mr² कहां से होता है बेटा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से होता है। इसका मतलब वो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होता है ना, तो परपेंडिकुलर से mr² होता है, यहां पर डायमेट्रिकल एक्सिस से mr²/2 होगा और ये आपके पास डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि mr² और आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3mr²/2 आ जाएगा, 3/2 mr²। कौन सा ऑप्शन नजर आता हुआ, ऑप्शन नंबर 2 आपको यहां से नजर आ रहा है बेटा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहां पर आपके पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा अपन। A block mass m is suspended in a vertical plane with the help of two light string as shown. Find the ratio of tension T1 by T2. बेटा मुझे लगता है कि सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा, क्लास 9th में भी आप ऐसे क्वेश्चन करते थे। ये T1 आपको नजर आता हुआ है तो इसका मैं डायरेक्ट यहां से कंपोनेंट ले लूंगा। ये हो जाएगा आपके पास T1 का cos 30 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बेटा आपके पास T2 का cos 60। ठीक है बच्चों, और T1 T2 का रेशो ही आपसे पूछा गया है तो आपके पास हो जाएगा बेटा यहां से T1 अपॉन में T2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास। सर T1 cos 30 है आपके पास इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो T2 cos 60 के बराबर, T2 cos 60 के बराबर बोल सकते हो, यानी कि T1 अपॉन में T2 आपके पास हो जाएगा cos 60 अपॉन में cos 30। ठीक है बच्चों, cos 60 कितना होता है बेटा आपके पास, तो T1 अपॉन में T2 कितना हो जाएगा आपके पास। सर ये हो जाएगा cos 60 हमारे पास होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2 होता है। तो बेटा आपके पास यहां से जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 1/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1/√3 आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके पास यहां पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा अपन। वापस से एकदम यहां से रोटेशन का बेसिक क्वेश्चन है। देखो अब की बार सेकंड शिफ्ट थी तो यहां से थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करते हुए टॉर्क का भी यूज कर लिया है। तो अपन बात करते हैं, अ डिस्क ऑफ मास m रेडियस 2 मीटर hinged keeping axis horizontal, if angular acceleration of disk is 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा यहां से आपको फोर्स गिवन है, यहां से इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस है 2 मीटर। हम जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और हम ये भी जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो फोर्स कितना है बेटा 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 और एंगल है 90 बेटा हम जानते भी हैं, और वो 1 हो जाएगा। आई हमें फाइंड आउट करना है, अल्फा हमारे पास 2 है तो 2 से 2 गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपके पास 10 kg मीटर स्क्वायर। तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और शायद इससे अच्छे क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज में डाले होंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा यहां से। अगर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ये यहां से आपके पास क्वेश्चन है, द फिगर शोज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर से क्वेश्चन है, विद द सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। बेटा B और A के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस है। थोड़ा सा आपको इसके अंदर सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बेटा। आप जानते हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो आप A और C पॉइंट को बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे, यानी कि VA बराबर तो VC हो जाएगा। हमें क्या पता करना है बेटा, हमें B और A के बीच में यहां से पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। बेटा बेसिक सा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बताया गया था, dV इज इक्वल टू माइनस का E.dr, आप जानते होंगे फॉर्मूला। बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं जानते हो तो पता लग गया होगा। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा V, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E इंटू डेल्टा R। ठीक है बच्चों, यहां पर कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो अगर अपन बात करें VCB के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में बेटा, C और B के बीच में। तो C और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं क्या, बिल्कुल सर बता सकते हो आप। कितना आ जाएगा सर, E इंटू डेल्टा आर आ जाएगा। तो E इंटू डेल्टा आर कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर है। बिल्कुल हमें यही फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसके लिए हम टोटल पोटेंशियल देख लें एक बार। V इज इक्वल टू कितना है बेटा, यहां से टोटल जो सेपरेशन है प्लेट का वो 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, E इंटू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, तो यहां से E आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा सर, V अपॉन में 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, V अपॉन में 10 सेंटीमीटर। इस E को यहां पर पुट कर देते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा, VCB आ जाएगा बेटा अपने पास, E आ जाएगा V अपॉन में 10 सेंटीमीटर, और ये है बेटा आपके पास
4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपके पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया और ये 2/5 हो गया। तो VCB कितना हो चुका है बेटा आपके पास? सर ये हो चुका है 2V/5 और 2V/5 ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको मिल चुका है। बहुत ही ईजी वापस से क्वेश्चन आप बोलोगे यहां से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि भाई फ्यूजन और फ्यूजन की जो रिएक्शन है उनसे क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1s2 आपको x गिवन है, फॉर 2He4 आपको y गिवन है, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड आपसे पूछा है इन द गिवन रिएक्शन। बेटा 1s2 और उससे 2He4 बना रहा है आपके पास, तो आपको यहां पर जो एनर्जी दी हुई है वो पर न्यूक्लियन दी हुई है बेटा। तो अगर अपन इसकी एनर्जी यहां से देखेंगे तो 2He4 की y है, पर न्यूक्लियन है, तो अगर आप इसकी एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी जो आप निकालोगे तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, इसका मतलब पर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब क्या होता है? मास नंबर होता है, यानी कि पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन y है तो y को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसके मास नंबर से, यानी कि 4y क्या हो जाएगी? 2He4 की एनर्जी हो जाएगी रिलीज्ड। ठीक है बेटा, तो 2He4 की एनर्जी रिलीज तो 4y हो जाएगी, उसमें से इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये हमें देनी पड़ रही है 1s2 को, तो कंबाइन होकर क्या बन रहा है बेटा? 2He4, तो देनी पड़ रही है तो क्या आ जाएगा? माइनस। बेटा यहां से कितना आ जाएगा? सर इसकी दी हुई है x, बेटा x तो पर न्यूक्लियन दी हुई है, इसका मास नंबर कितना है? 2, तो यहां से 2x और 2x क्या हो जाएगा आपके पास? दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x प्लस 2x, तो एनर्जी कितनी रिलीज हो जाएगी सर? 4y माइनस 4x। बेटा एकदम यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद इससे अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 PYQs में आप देखोगे इससे बेटर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने बेटा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर देखा होगा 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के अंदर सेम क्वेश्चन मैग्नेटिक के अंदर पूछा गया था आपके पास, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया है। और मेरे तो क्लास का इलस्ट्रेशन है, जब मैं क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कराता हूं, हर टीचर करवाता होगा बेटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है हैविंग चार्ज q रेडियस r, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? मैक्सिमम। आपको एक्सिस के अलोंग यहां से x डिस्टेंस दूर एक्सिस पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा। वो फॉर्मूला होता है KQX अपॉन में r² प्लस x² की पावर 3/2 होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बताना है, मैंने आपको बताया हुआ था जब भी मैक्सिमा की बात की जाए d अपॉन में dx को किसके बराबर कर दोगे? 0 के बराबर, यानी इसका डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 के बराबर करना है। बेटा क्लास का इलस्ट्रेशन है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो इसको सॉल्व करके। जो आपकी x की वैल्यू आती है वो r अपॉन में कितनी आ जाएगी बेटा? √2 आ जाएगी, है ना। आप आसानी से इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो। सर आपको क्या पता है मैक्सिमम देगा? बेटा आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना, d2e अपॉन में dx², वो क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि d अपॉन में dx को 0 करके क्या मिल जाएगा आपको? मैक्सिमम मिल जाएगा। बेटा क्लास का इलस्ट्रेशन है, आप क्लास का यहां से इलस्ट्रेशन देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर मेरे नोट्स रखे हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, आप नोट्स के अंदर देख सकते हो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, प्लस माइनस r/√2, तो r/√2 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा अपन। 2 आइडेंटिकल यहां से ड्रॉप्स है, रेडियस r की है, सरफेस टेंशन t है, कोएलिजिस फ्रॉम अ बिगर ड्रॉप। बेटा 2 ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई जा रही है। द चेंज इन सरफेस एनर्जी इन दिस प्रोसेस। बेटा आपको पता है चेंज इन सरफेस एनर्जी, इसका मतलब कि सर ये सरफेस एनर्जी U की बात कर रहा है, और U होता है बेटा आपके पास सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, यानी कि 4πr² इनटू, अपन बात कर ले सरफेस टेंशन को अगर T बोल दे तो 4πr² इनटू T। तो अगर अपन बात करें बेटा इनिशियल यहां से सरफेस एनर्जी की, तो वो हो जाएगी 4πr² इनटू T हो जाएगी, लेकिन यहां से 2 ड्रॉप है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इक्वल रेडियस r है। और अगर आप इसको बड़ी ड्रॉप बनाना चाह रहे हो तो उनकी यहां से रेडियस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बेटा आप ये जान सकते हो कि सर ड्रॉप तो 2 ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है, तो यानी कि वॉल्यूम क्या है? दोनों का सेम है। तो अपन यहां पर वॉल्यूम को सेम करके क्या कर देंगे बेटा? 4/3 πr₁�³ यानी कि अगर अब जो बड़ी ड्रॉप बन रही है उसकी रेडियस अगर r₁³ है, तो इसको मैं अपने इनिशियल वॉल्यूम जो है 4/3 πr³ के बराबर यहां से कर दूंगा। और ये एक ड्रॉप नहीं 2 ड्रॉप का वॉल्यूम था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4/3 π यहां से निपट जाएगा बेटा आपके पास, और आपके पास जो यहां से आ जाएगा वो आ जाएगा सर r1 = 2 की पावर 1/3 और कैपिटल R। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। अब यहां से आप आसानी से यहां से सरफेस एनर्जी आपको पता है कि इनिशियल सरफेस एनर्जी आपने लिख दिया था कि सर 4πr² T
और यहाँ से 2 ड्रॉप की थी तो मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप फाइनल सरफेस एनर्जी की बात करोगे तो वो कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास 4 पाई R1 का स्क्वायर। अगर आप करोगे R1 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, और साथ में कितना हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ से R स्क्वायर हो जाएगा, ये R स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो और कैपिटल T ये हो जाएगा। तो आपको करना क्या है बेटा, यहाँ से आपको यहाँ से निकालना है कि चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो चेंज आप आसानी से देख सकते हो कि सर U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो अगर आप यहाँ से चेंज देखोगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सर यहाँ से कॉमन आ रहा है, हम ऑप्शन में देख सकते हैं सर 8 पाई R स्क्वायर टी, 4 पाई R स्क्वायर टी। बेटा ये 4 पाई R स्क्वायर टी 2 और यहाँ पर भी 2, तो बेटा 8 पाई R स्क्वायर टी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं अपन, 8 पाई R स्क्वायर टी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ से, बेटा 2/3 है और तो यहाँ पर तो 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 1/3, तो ये 2 की पावर माइनस का 1/3 और -1 बचेगा। बेटा यहाँ से आपको पता है कि जो आप यहाँ से बड़ी ड्रॉप बना रहे हो तो जो चेंज इन सरफेस एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल आपको करना पड़ेगा, तो आपके पास 2 की पावर -1/3 -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ से एकदम एग्जैक्ट यहाँ से आपके पास बैठ रहा है, क्योंकि चेंज आपको सरफेस एनर्जी का पूछा गया है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो 8 पाई R स्क्वायर टी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर -1/3 -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 जरूर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता क्वेश्चन में, बट फॉर्मूला आपको इसका पता है तो आप आसानी से सोच सकते थे, फिर भी अपन करते हैं क्वेश्चन बेटा। 2 गैल्वेनोमीटर G1 G2 हैविंग अ रेजिस्टेंस R1 5 ओम, R2 7 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एरिया ऑफ कोइल गिवन है, और फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वोल्टेज सेंसिटिविटी। बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं, हो सकता है इस कंसेप्ट पर आगे क्वेश्चन आ जाए, बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब होता है कि पर्टिकुलर गिवन वोल्टेज पर आपका जो थीटा है वो कितना आ रहा है, ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। अब आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। मूविंग कोई गैल्वेनोमीटर में आपको बताया हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, और ये जो टॉर्क होता है ये किसके बराबर होता है, C थीटा के बराबर होता है। C तो आपका टॉर्सनल कांस्टेंट होता है बेटा, इसी से अपन को θ/v बनाना पड़ेगा। तो इसी दोनों को अगर आप देखो तो मैं यहां से बोल सकता हूं C थीटा अपॉन में I इज इक्वल टू NAB। यहां से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन सर V चाहिए तो क्या कर देंगे, C थीटा अपॉन में I, यहां से भी R का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यहां पे भी क्या कर देंगे बेटा, NAB अपॉन में R कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से आपके पास जो ये IR है इसको आप V बोल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा C थीटा अपॉन में V इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा NAB अपॉन में R। आपको पता है C तो यहां से कांस्टेंट है तो ये सबके लिए सेम रहेगा, तो θ/v का मुझे यहां से रेशो निकालना है, तो θ/v बेटा यहां से आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर वोल्टेज सेंसिटिविटी। θ/v मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है तो इसका रेशो निकालना है। तो बेटा मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो यानी कि मैं V1 बोल दूं, V1 अपॉन में V2 वो कितना आ जाएगा सर, यहां से आप बात करोगे तो N1 A1 B1 अपॉन में R1, और अगर आप उसको यहां से V2 को लिखोगे तो वो हो जाएगा N2 A2 B2 अपॉन में R2 हो जाएगा। तो आपको सिंपली केवल वैल्यू पुट करनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो रेशो है वो आपके पास क्लियरली यहां पर आ जाएगा। आप अगर यहां से नंबर ऑफ टर्न्स देखोगे N1 के तो 21 है, एरिया आपके पास यहां से जो पहला वाला है वो है 3.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर है वो कट जाएगा, आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत है नहीं। आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां से देखना है तो B1 है 0.25, और R2 की अगर आप बात करोगे तो R2 आपके पास यहाँ गिवन है 7। इसके बाद अगर आप नीचे बात करोगे तो R1 आपके पास यहाँ पर गिवन है, R1 आपके पास गिवन है 5। नंबर ऑफ टर्न्स जो यहाँ पर आपके पास गिवन है N2 वो आपके पास गिवन है 15, और एरिया जो सेकंड वाला है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻3। ये 10⁻3 तो कट हो जाएगा बेटा, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.5। ठीक है बच्चों, 0.5, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास और कोई यहाँ पर है नहीं, तो आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, 10⁻³ ये कट जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा जो कट रहा है बेटा ये चला जाएगा आपके पास 2 बार, ठीक है बच्चों। और यहाँ से आपके पास और जो यहाँ से कट पिट हो रहा है आप आसानी से देख सकते हो, ये 1.8 से 2 टाइम्स बार चला जाएगा, बहुत बढ़िया। ये यहाँ से 5 है और ये 15 है, तो बेटा यहाँ से आपके पास ये 3 से 5 बार, और ये 3 से ये बेटा 5 बार जा रहा है, यहाँ से 5 बार चला जाएगा, और ये 7 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 49 अपॉन में 25 आ रहा है बेटा, यहाँ से ये 5 बार जा रहा है,
ये जो जा रहा है 5 बार जा रहा है, तो यहाँ से V1 अपॉन में V2 कितना आ रहा है बेटा आपके पास, सोल्व करके सर 49 अपॉन में 25 आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, 49 अपॉन में 25 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन हाँ अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में पता था तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे बेटा अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये एक पैटर्न सेट कर दिया है। यूएनडी से दो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, बताओ यूएनडी से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है सर, बिल्कुल Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी में एम एस को हीट कैपेसिटी बोला जाता है C, यानी Q इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। C की यूनिट यहां से क्या हो जाएगी, Q अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन हो जाएगी, यानी जूल पर केल्विन, यानी कि हीट कैपेसिटी 1 का क्या आ जाएगा बेटा, 1 का आ जाएगा आपके पास B आ जाएगा। और 1 का B कहाँ पर है सर, 1 का B तो हर जगह है, तो बेटा हीट कैपेसिटी का तो B आ जाएगा। ठीक है, अगर अपन लेटेंट हीट की बात करें यहाँ से, तो Q इज इक्वल टू आपको पता है कि MLF या MLV होता है, तो Q इज इक्वल टू ML बोल देते हैं, L हो जाएगा Q अपॉन में M हो जाएगा। तो Q क्या होता है, जूल पर kg में आ जाएगा। तो लेटेंट हीट क्या आ जाएगी बेटा, 3 का आ जाएगा आपके पास, D आ जाएगा। तो 3 का D कहाँ पर है सर, केवल 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं मेरे को, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। सर अलग क्या है, ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर लो या फिर ऑप्शन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। तो बेटा 4 को चेक कर लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता है ITH क्या होता है, KA डेल्टा T अपॉन में L होता है, और ITH क्या होता है, जूल पर सेकंड में होता है। ठीक है, और यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी की पता करनी है, तो L को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर में आ जाएगा, नीचे यहाँ पर एरिया आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा बेटा, ये मीटर बचेगा, जूल पर सेकंड आपके पास वोट होता है, यानी कि वॉट पर मीटर केल्विन आपके पास क्या बचेगी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। तो वोल्ट पर मीटर केल्विन आपको 4 का C दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो 4 का C यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन यूनिट का है, आप आसानी से कर सकते थे बेटा इस क्वेश्चन को। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का, वापस से थर्ड क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का आपको नजर आ रहा है बेटा, एकदम प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाफट से सोल्व करते हैं। इन अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज Q, permeability mu node and electric current I are considered as fundamental quantity. The dimension of the linear momentum in this system. तो बेटा P आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आपके इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q की पावर A के, और परमेबिलिटी यानी कि म्यू नोड की पावर B के, और करंट यानी कि I की पावर C के। बेटा आप लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन जानते हो कि लीनियर मोमेंटम जो होता है आपके पास P इज इक्वल टू MV होता है, और m की डायमेंशन यहाँ से m होती है, v की LT माइनस 1 होती है। तो यहाँ से अगर अपन रखेंगे तो p की डायमेंशन हो जाएगी MLT माइनस 1। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ से कांस्टेंट आएगा k, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। q चार्ज की डायमेंशन होती है बेटा a इंटू टी, यानी a इंटू टी की पावर कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। बेटा म्यू नोड की आपको डायमेंशन निकालनी है, तो आप जानते हो कि सर b इज इक्वल टू आपके पास होता है म्यू नोड I अपॉन में 2R होता है। ठीक है, तो यहां से म्यू नोड जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपके पास B इंटू आर, 2 का हमें कोई मतलब नहीं है, अपॉन में I। ठीक है, ये आपके पास म्यू नोड हो जाएगा। तो अब B की डायमेंशन सर F इज इक्वल टू बिल होता है, सबसे आसान फॉर्मूला, तो B हो जाएगा F अपॉन में IL। तो B को क्या लिख दोगे, F अपॉन में IL। तो F अपॉन में IL करेंगे तो ये I का स्क्वायर इंटू L हो जाएगा, और ये R हो जाएगा। ये आपका म्यू नोड की डायमेंशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर और एल की डायमेंशन सेम होती है, यानी कि जो म्यू नोड की डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास बेटा म्यू नोड इज इक्वल टू एफ अपॉन में आई स्क्वायर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा MLT माइनस 2 अपॉन में ए का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास MLT माइनस 2 a माइनस 2 की पावर b आ जाएगा। साथ में आपके पास जो लास्ट में करंट है, यानी करंट की को a से डिनोट करते हैं, a की पावर c हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपली आपको कंपेयर करना है, MLT माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से m की पावर आपके पास केवल b है, l की पावर भी आपके पास केवल b है, और t की पावर आपके पास यहाँ से a माइनस का 2b है, और a की पावर जो आपके पास है वो है यहाँ से a माइनस का 2b प्लस का c है। तो आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो, तो m को यहाँ से कंपेयर करोगे अगर आप, तो b बराबर डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो। और अगर आप l से भी बेटा b आ रहा है, यहाँ से t को कंपेयर करोगे तो t कितना आ जाएगा सर, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1, और b आपके पास 1 है, तो ये a कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1। सर ये भी 1 आ रहा है, a और b दोनों 1 आ रहे हैं। सर ऐसे 2 ऑप्शन अभी भी मैच हो रहे हैं, c हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल कर लेते हैं बेटा। a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 बेटा, क्योंकि a तो यहाँ पर है ही नहीं, और आपको पता है कि a और b कितना है बेटा, 1 1 है, तो यह माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1
प्लस सी इज इक्वल टू, बेटा नीचे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये भी 1 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यू म्यू नोड आई, बेटा ये ऑप्शन नंबर 2 आपको मैच होता हुआ, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा सोल्व करके मैंने आपको बताया ताकि मेथड आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स लेबल्ड, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है फिफ्थ है, ट्रू है। बेटा आपकी जो आइडियल गैस है अंडरगोज एडियाबेटिक प्रोसेस, अरे वाह मजा आ गया सर, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो आपका डेल्टा क्यू है वो आपके पास 0 होता है, डेल्टा यू 0 होता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यानी पहला तो आना ही नहीं चाहिए, पहला किस में नहीं आना चाहिए, 1 और 4 गलत हो गया आपके पास, ठीक है बेटा। ऐसे ही वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, बेटा आप जानते हो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू अगर 0 है तो डेल्टा यू आपके पास माइनस डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड आना चाहिए, सेकंड 2 में आ रहा है बेटा, यहां से ये आपका सेकंड और थर्ड और चेक करना पड़ेगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है क्या, नहीं, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी तीसरा नहीं आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 आएगा। फिर भी हम फिफ्थ को देख लेते हैं, बट आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एन सी वी डेल्टा टी आ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है ना। इंटरनल एनर्जी को आप जानते हो, तो यहां से डेल्टा टी, ये T2 माइनस T1 के मोड यहां से लगा दिया है इन्होंने, माइनस का चक्कर खत्म कर दिया है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, तो हमने वैसे ही एलिमिनेट करके पता लगा लिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा, यहां से वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव इज 7.5 मीटर, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, एट टी बराबर 0 देयर इज अ क्रेस्ट, बेटा टी बराबर 0 पर क्या है, क्रेस्ट, यानी कि ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। इन 0.3 सेकेंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि आपको पता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो टी माइनस एक्स बाई वी होती है, यानी कि टी और एक्स की जो साइन है वो सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, 1 और 3 खत्म हो गए, 2 और 4 आना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है बेटा। उसके बाद पूछा है कि द इक्वेशन ऑफ द वेव, देखो बेटा मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा, फिर भी यहां से टिक कर सकता हूं, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी बराबर 0 पर मुझे क्या मिल रहा है, क्रेस्ट मिल रहा है। अगर मैं टी बराबर 0 ऑप्शन नंबर 2 और 4th में पुट कर रहा हूं, तो टी बराबर 0 यहां से पुट करने पर ये तो पूरा 0 हो जा रहा है बेटा आपके पास, ठीक है, साइन 0 आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, आपको ऑप्शन नंबर 2 यहां से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, और आपका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से 0 होकर 2 आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो यहां से k भी निकाल सकते हो, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, वो भी आपका आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है बेटा आपके पास, यहां से लैम्डा है आपके पास 7.5 मीटर, 7.5, तो आप इसको कितना बोल सकते हो बेटा यहाँ से कि सर ये यहाँ से 15/2 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास 4 पाई बाय 15 हो जाएगा। देखो वो आपको ऑप्शन नंबर 2 और 4 में मैच भी कर रहा है, तो आप आसानी से यहाँ से देख सकते हो। बाकी आपको ओमेगा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओमेगा दोनों में सेम है। आपको लास्ट में टी बराबर 0 पुट करके क्रेस्ट, आपको पता है कि क्रेस्ट यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे बनता है, इसका मतलब एक्स बराबर 0 पर आपको क्रेस्ट बन रहा है, यानी कि टी बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर 2 आना चाहिए, और 2 ऑप्शन नंबर 2 में ही आ रहा है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस 1/6 मीटर है, क्लास का क्वेश्चन है अगेन बेटा अपने पास, हैविंग पावर P, अनादर बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस R1 R2 दी है, हैविंग द सेम पावर, पावर सेम कर दी है बेटा। आपको पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है, और 1/4 फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, म्यू माइनस 1 आपके पास फॉर्मूला होता है, और साथ में होता है बेटा 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। तो पहला जो आपके पास है वो आपके पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसकी रेडियस भी सेम है। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को मैं ऐसे बना सकता हूं, ठीक है ना बेटा। अगर अपन इसकी यहाँ से पावर को निकालना चाहेंगे तो पावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो बेटा म्यू माइनस 1 यहाँ से मैं कर दूंगा म्यू माइनस 1 और 1/R, बेटा 1/R इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है अगर मैं इधर से कैलकुलेट करूंगा तो ये वाली पॉजिटिव आएगी, तो ये आ जाएगी 1/R, और ये वाली नेगेटिव आएगी तो माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस 1/R। तो ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/F1 जो हो जाएगा, इसको मैं F1 नाम दे दूँ बेटा, 1/F1 जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा सर म्यू माइनस 1, और साथ में आ जाएगा 1/R, 1/R आपके पास हो जाएगा बेटा 2/R हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ बेटा, और 1/R आपके पास कितना गिवन है सर, यहाँ से 1/R सॉरी R यहाँ हमारे पास यहाँ से 6 गिवन है, 1/6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से सोल्व करके करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 और 1/6, तो यानी कि 12 आ जाएगा। अब अपन यहाँ से बात करते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 है, तो यहाँ से 1/F2 जो आपके पास हो जाएगा बच्चों, 1/F2 हो जाएगा आपके पास म्यू माइनस 1, और यहाँ से 1/R1
और अगेन ये पहली वाली पॉजिटिव, अगर ये R1 है बेटा आपके पास, ये वाली R1 है तो ये वाली R2 है, तो पहली वाली पॉजिटिव दूसरी वाली नेगेटिव, 1/R1 और माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो बेटा, आपने बोला यहां से कि दोनों की पावर क्या है, हैविंग द सेम पावर, यानी दोनों की पावर क्या है बेटा, सेम है, पावर सेम है, तो यहां से आप यहां से दोनों की पावर को सेम कर सकते हो, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 किसके बराबर हो जाएगा सर, ये 12 के बराबर हो जाएगा। बड़ी म्यू-1 तो कट जाएंगे आपके पास, ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे तो ये 12 के बराबर। अब ऑप्शन चेक करते हैं, अगर R1 1/9 है तो R1 1/R1 9 हो जाएगा बिल्कुल, R2 1/3 है तो 1/R2 3 हो जाएगा बिल्कुल, 1/R1 प्लस 1/R2 12 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही आपका मैच हो रहा है। आपको नजर आ रहा होगा कि 12 1/R1 प्लस 1/R2 12 हो रहा है, और यहाँ पर भी 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो रहा है आपके पास, 12 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका मैच हो रहा है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बेटा, द एरिया ऑफ अ सोलेनोइड is A, length L, magnetic field inside is B नोट, the relative permeability medium is mu, या जो आपको गिवन है म्यू आर वो 2 है, the energy stored due to magnetic field, बेटा energy stored due to magnetic field आपको पता है कि कितना होता है, B स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ म्यू नोड होता है, लेकिन यहाँ मीडियम की बात की जा रही है तो B स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ म्यू हो जाएगा, तो म्यू को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर जो आपके पास आ जाएगी सर B स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ म्यू नोड इंटू म्यू आर हो जाएगा। लेकिन ये सोलेनोइड की बात कर रहा है, सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो जाएगा, लेंथ एल हो जाएगी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, पूरे सोलेनोइड के अंदर स्टोर्ड देखना है, एनर्जी स्टोर्ड, तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया इंटू लेंथ, और आपको म्यू आर गिवन है, म्यू आर कितना गिवन है, 2 गिवन है, तो एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी स्क्वायर ए एल, यहाँ से बी की जगह बी नोड स्क्वायर बोला हुआ है तो बी नोड स्क्वायर बोल देंगे बेटा अपन इसको, ठीक है, इंटू ए एल, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ म्यू नोड, 4 टाइम्स ऑफ म्यू नोड आपके पास आ जाएगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा यहाँ से। अब 18, 19, 20 आपको यहाँ से मिल नहीं पाए हैं अपने एग्जैक्ट क्वेश्चन, इसीलिए बेटा अपन ने उनको जबरदस्ती को फ्रेम करने की कोशिश नहीं की गई है। 21 क्वेश्चन जो अपन को मिला है बेटा वापस से अगेन शिफ्ट 1 की फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट यहाँ से आपको Li+2 का गिवन है एनोड बाय एक्स, एनोड इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड एक्स। बेटा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है सर, होता है एनोड RN स्क्वायर अपॉन में Z होता है, बहुत बढ़िया सर। और आप यहाँ से फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, एनोड N की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और Z बेटा लिथियम के लिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप कंपेयर कर लो बेटा इसको, एनोड अपॉन में 3 को किससे कंपेयर करोगे, एनोड अपॉन में X से। बेटा बताओ ये क्वेश्चन है, X बराबर 3 आ जाएगा, X बराबर कितना आ जाएगा, X बराबर 3 आ जाएगा। अगेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ से आपसे पूछा गया था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.4, बेटा 1.4 है, थोड़ा सा आप इसको सही कर लेना, 1.4 मीटर है। व्हेन द टेंशन इन इट इज 5 न्यूटन द लेंथ बिकम्स 1.56 मीटर, व्हेन द टेंशन इन इट इज 7 न्यूटन द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इन मीटर। बेटा आप टेंशन जानते हो, आपको पता है टेंशन फोर्स कितना होता है आपके पास, kx होता है। तो अगर आप यहाँ से हो सकता है कंप्रेस हो रही हो, अब यहाँ से इसने बोला लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1.4 मीटर व्हेन द टेंशन इट इज 5 न्यूटन, ठीक है बेटा, और यहाँ से 1.56 मीटर व्हेन द टेंशन इट इज 7 न्यूटन। तो जो भी हो रहा हो बेटा अपन आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, यहाँ से आप जानते हो आसानी से K, और इसकी जो लेंथ है वो आपके पास है 1.4 मीटर माइनस, और ये स्ट्रिंग की लेंथ है, और कितना यहाँ से कंप्रेस हो रहा होगा उसको मैं L नोड बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। सेकंड बेटा आपको यहाँ से टेंशन, यहाँ पहले वाले में टेंशन गिवन है तो टेंशन लिख भी देते हैं अपन 5, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी डायरेक्ट आपके पास। 7 में आपके पास सेकंड इक्वेशन में 7 न्यूटन गिवन है, वहाँ से भी T इज इक्वल टू K है ना, KX माइनस L। भाई आपके पास यहाँ से या तो कंप्रेस हो रही होगी या ऐसे स्ट्रेच हो रही होगी, कुछ भी हो रही हो बेटा, कंप्रेस हो रही हो तो यहाँ L नोड माइनस आ जाता, तो आप दोनों में से कुछ भी लो, दोनों में सेम कन्वेंशन ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1.56 माइनस का L नोड, ठीक है। 2 इक्वेशन है बेटा, आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इस तरफ लेकर जाओगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 1.56 माइनस L नोड इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 1.4 माइनस L नोड। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो L नोड आ जाएगा वो आपके पास 1 मीटर आ जाएगा बेटा। इजीली आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ सेम, बेटा ये मेरा टेस्ट सीरीज, जब हमने नीट की टेस्ट सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन डाला हुआ है। जेई में तो हम मानते हैं कि थोड़ा अच्छा आना चाहिए था, बट ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन। अगेन
concave mirror and a convex mirror have of same focal length are given. A real object is placed in front of a mirror at a distance equal to half of the focal length. The ratio of the lateral magnification है ना, और produced by the concave mirror to that produced by the convex mirror. बेटा जो lateral magnification है वो concave का अपोन में कॉन्वेक्स का पूछा गया है, ठीक है बेटा। अब देखो चाहे तो हम यहाँ v निकाल के भी कर सकते हैं, बट हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है फूफा जी वाला। हमने यहाँ पे फूफा जी वाला फॉर्मूला बताया था, f अपोन में f माइनस यू, लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो बेटा कॉनकेव मिरर के अंदर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी नेगेटिव होती है f, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एफ, और u बेटा आपके पास माइनस तो यहाँ है ही सही, और u भी आ जाएगा माइनस का f/2, क्योंकि यहाँ से बोला गया है कि हाफ ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये सोल्व होकर कितना आ जाएगा यहाँ से, m कॉनकेव का ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 आ जाएगा सोल्व होकर, ठीक है। अगर हम m कॉन्वेक्स की बात करें, फॉर्मूला अगेन सेम है, f अपोन में f माइनस यू, बट आप जानते हो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो f अपोन में f माइनस ऑफ माइनस का f/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगेन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो m है लेटरल मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स का, वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3। अगर आप इसको यहाँ से रेशो निकालना चाहते हो तो m कॉनकेव अपोन में लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स, तो आपके पास आ जाएगा बेटा ये 2 अपोन में 2/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास रेशो 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास रेशो आ जाएगा बेटा 3। तो अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आपके इंटीजर क्वेश्चन है बेटा। 23 तक की क्वेश्चन मिले, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास एग्जैक्ट नहीं मिल पाए, इसलिए हमने नहीं बताया बेटा आपको। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो आप जरूर से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले शिफ्ट के जितने भी पेपर हैं आपको सारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर लाइव डिस्कस किए जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल पर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पर डिटेल्ड सोल्यूशन का PDF भी मिल जाएगा, क्योंकि बेटा मैं यहाँ से फिजिक्स ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स का पेपर ही मैंने सोल्व करके आपको बताया है। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आपको यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, ध्यान रखना आप लोग अपना।